नमस्कार साथियों। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मेटल्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी और इनके जो एक्सेप्शन थे वो पढ़ा था। अब आज की वीडियो में पढ़ते हैं आगे। थर्ड चैप्टर है जो मेटल नॉन मेटल का, टेंथ साइंस का। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो कौन सी है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। आगे है कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता हो, कौन सी थी? सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी थी? सिल्वर। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वो था लेड। लेड जो शीशा होता है, लेड, वो क्या था? पुअर कंडक्टर था। आगे सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या था? मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके उसको बीट करके उसकी क्या बनाई जाए? थीन शीट्स बनाई जाए, चादरें बनाई जाए, उसको बोलते थे मेलिएबिलिटी। और जिसमें उसको क्या किया जाए? ड्रा किया जाए, वायर्स के अंदर, तारों के अंदर खींचा जाए उसको, तो वो क्या था? वो था डक्टिलिटी। चलो आगे करते हैं। अब तक तो पढ़ा था हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की। अब आगे पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स की पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन एयर। क्या होता है जब मेटल्स को बर्न किया जाता है या उसको जलाया जाता है? तो ये है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे जब, तो क्या बनाएंगे? मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल के लिए, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। जब कॉपर को हीट किया जाता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो क्या बन जाता है? कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है। ब्लैक ऑक्साइड है जो, जैसे कॉपर प्लस में ऑक्सीजन गैस, मतलब कोई भी चीज़ कब जलेगी जब उसमें ऑक्सीजन गैस ऐड होगी, तो क्या बन गया? कॉपर का ऑक्साइड बन गया। सिमिलर इसी प्रकार एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम Al प्लस में 3O2, 2Al2O3। अब ये कैसे पता चलेगा Al2O3 कैसे लिखना है? तो ये ऐसे लिखते हैं, जैसे Al, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। अब ये वैलेंसी लिखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब इसकी तो इसके नीचे लिखेंगे और एल्यूमिनियम की इसके नीचे। तो ये एल्यूमिनियम की तो क्या होगी? ऑक्सीजन वाली तो एल्यूमिनियम के पास Al2, और ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम वाली O3। तो इसको ऐसे लिखते हैं Al2O3। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होया तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। अब ये कहता है, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड है ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में। हमने जैसे मैग्नीशियम का रिबन जलाया था पहले प्रीवियस वीडियो में, हमने फर्स्ट चैप्टर में मैग्नीशियम का जो रिबन जलाया था ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ना, उसको जब लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे उसके सोल्यूशन को, तो क्या कर देता है? ब्लू कर देता लिटमस पेपर को। इसलिए क्या था? वो बेसिक था नेचर में, क्षारीय था। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये एसिडिक बिहेवियर भी दर्शाते हैं। इनके जो मेटल के ऑक्साइड, जिंक और एल्यूमिनियम के, और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो बोथ एसिड और बेसिक, देखो सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। तो मेटल के ऑक्साइड जो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं फिर? साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या हो गया? ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है ये। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर एज एसिड विद एसिड एंड बेसिस। जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी, इसलिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या हो गया? एम्फोथेरिक ऑक्साइड हो गया। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो AlCl3 बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर बन गया। फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और वाटर बनता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने HCl एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ली और बेस के साथ भी रिएक्शन कर ली, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 क्या हो गया? एम्फोथेरिक ऑक्साइड हो गया। आगे देखते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड हैं वो पानी में अघुलनशील हैं। बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। लेकिन कुछ क्या करते हैं, इनमें डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर और एल्कली की फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड और पोटासियम का ऑक्साइड डिजोल्व कर जाते हैं पानी वाटर के अंदर, क्या बनाते हैं? एल्कली बनाते हैं। जैसे Na2O सोडियम का ऑक्साइड है, वाटर में घोलेंगे तो क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जो क्या है? एल्कली है, बेस है।
पोटासियम का ऑक्साइड भी वाटर के अंदर घुलेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, KOH बना देगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हमने ये पढ़ा है कि सारी जो मेटल है ना वो सेम रेट के साथ, सेम दर के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल की ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग रिएक्टिविटी है, प्रतिक्रिया है। मेटल्स सच एज पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। मेटल जैसे कि पोटासियम और सोडियम इतनी ज़्यादा विगरस है, मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। अगर उनको खुले में छोड़ दिया जाए ना तो वो एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ना उसके साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएंगी, फायर को कैच कर लेंगी, आग पकड़ लेंगी। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, इसलिए उनको बचाने के लिए, एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। उनको केरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर इमर्ज डुबो के रखा जाता है ताकि वो एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग ना पकड़े। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide। अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेटल हैं जैसे उनके सरफेस, कौन सी मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड की कवर की जाती है ताकि वो क्या ना ऑक्सीडाइज ना हो। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये जो लेयर है ना ऑक्साइड की लेयर, ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन को वो आगे होने से बचाती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन है वो क्या है, हीट करने पे बर्न नहीं करता, मतलब जलता नहीं। बट आयरन फीलिंग लेकिन जो आयरन की जो लोहे की जो फीलिंग्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर की फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो वो जल जाते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर नहीं जलता। बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन उसकी जो लेयर है ना वो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो जाती है, ढक जाती है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर है जो चांदी है और जो गोल्ड सोना है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, इवन एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल टेकन हेयर। तो सोडियम क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरियस। जो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है ना वो सोडियम से कम है एज कम्पेयर टू सोडियम। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी। लेकिन केवल ऑक्सीजन के साथ बर्न करने में हमें उसकी रिएक्टिविटी का पता नहीं चलता। उसके लिए हमें आगे और भी चीज़ों को जानना पड़ेगा, जब पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। चलो एक बार कॉपी के अंदर और देख लेते हैं जो अब तक पढ़ा है। क्या था, ये देखना था अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर ब्रंट इन एयर। मेन बातें देखेंगे कॉपी में। अब देखो, मेटल थी कोई भी, प्लस में ऑक्सीजन के साथ जब बर्न हुई ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड बन गया। जैसे कॉपर था, प्लस में ऑक्सीजन O2, क्या बना, कॉपर का ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने की 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 2 यहाँ पे लगा देते हैं। ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस ऐड हुई तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया। CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली ऐसे ही एल्यूमिनियम भी क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अब ये मैंने बता दिया था Al2O3 कैसे लिखा जाता है। देखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो क्रॉस करके लिखते हैं, एल्यूमिनियम के नीचे तो लिख देंगे ऑक्सीजन वाली वैलेंसी और ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे एल्यूमिनियम वाली वैलेंसी। तो Al2O3 ऐसे लिखा जाता है। तो एल्यूमिनियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तैयार हो गया। अब आगे है, अब ये क्या है कि जब कोई भी मेटल का ऑक्साइड है जो वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। जैसे हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया था 2Mg2MgO। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ना ये कैसा था, बेसिक था, मतलब सारी ये था नेचर के अंदर।
जब लिटमस पेपर के ऊपर जो बेसिक जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है पानी के अंदर मिला के डाल देंगे ना, तो एक्टिविटी 1.1 की थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में, तो ये क्या कर देगा, लिटमस को ब्लू बना देगा या ब्लू के अंदर चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है कैसा है, बेसिक है। लेकिन ये कह रहा है कुछ जो मेटल के ऑक्साइड है ना वो क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, ये आता है 1-2 नंबर में पेपर में, तो इसकी क्या होगी, द मेटल ऑक्साइड्स विच shows acidic as well as basic character are called amphoteric oxides। तो जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे, ऐसे मेटल के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, जब ये HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर। बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 6 यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन गया और ये वाटर बन गया। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने HCl के साथ भी रिएक्शन कर ली। अब यही है जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ। ये क्या है, बेस है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। तो क्या बना देगा, 2NaAlO2, मतलब ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है, प्लस में वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ली और किसके साथ भी, बेसिक के साथ भी। तो ये क्या हो गया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। अभी आगे कह रहा है कि जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड है ना वो पानी के अंदर है, घुलनशील है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, घुलते हैं वाटर के अंदर, डिजोल्व होते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड था, सोडियम ऑक्साइड था प्लस वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या बन देगा, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का ऑक्साइड मतलब Na2O प्लस में वाटर, क्या बना, NaOH। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली भी बोल सकते हैं इसको, एल्कली बेस है। ऐसे ही पोटासियम का ऑक्साइड था जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है। आगे देख लेते हैं क्या था। आगे ये कह रहा था कि अलग अलग जो मेटल्स है ना वो अलग अलग तरह की रेट सेम रेट से रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव ना वो कौन सा है, सोडियम क्या है, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव। अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए सोडियम को, तो जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा और क्या कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ये बात आगे क्या था, आगे था ये कि मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, ये एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से ढकी जाती है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन को रोका जा सके, ठीक है। और सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। और जो सिल्वर और गोल्ड है ना, सिल्वर एंड गोल्ड आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल। सिल्वर और गोल्ड है वो बिल्कुल कम रिएक्टिव है, ये कि ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। सबसे ज़्यादा कौन है, सोडियम है। वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, आगे आएगा इसी चैप्टर के अंदर। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।